हाय एवरीवन, आपको पता है सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? कि हमें किसी एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना होगा। हम आजकल ऐसा ज़माना चल रहा है ना कि हम 100 चीज़ें हमारे माइंड में आती है, 100 चीज़ों के बारे में पीछे भागते हैं हम। अरे हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। हम कुछ नया देखते तो हम सोचते हैं कि ये वाला हम कर लेते हैं। हम फिर दूसरे दिन कुछ नया देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये वाला हम कर देते हैं। सबसे पहले ना हमें किसी एक चीज़ पे टिकना होगा या फिर एक चीज़ पे अपने माइंड को एकदम सेटिस्फाइड करना होगा। मुझे यही करना है लाइफ में, मुझे सिर्फ यहीं से आगे बढ़ना है और मुझे इसी पे अपना 100% देना। फिर उसके उसके जो प्रॉफिट है, लॉस है, उसके बारे में हमें पूरा डिटेल में एनालाइज करना है। जो भी हम करना चाहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदे, या फिर लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे मेरे इस चीज़ से, या फिर मुझे क्या क्या नुकसान झेलने हो सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना है, हमेशा उसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करना है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। और ऐसा नहीं है कि आज सोचा और तुरंत ही हमने कर दिया, स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें उसके बारे में डीप थिंकिंग करनी है। हमें उसके प्रॉफिट लॉस, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर है, हर चीज़ के बारे में सोचना होगा। तभी जाके हम उस पर कमांड हासिल कर पाएंगे। लेकिन आजकल का क्या ज़माना चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अरे इसने ये बोला है, वो देखो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, अगर वो कुछ बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो सही बोल रहा है। उसको सिर्फ अपने फील्ड में उसको महारत हासिल है, लेकिन उसकी कई हर बात सत्य भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है ऐसे लोगों से। हम जो करना चाहते हैं लाइफ में, जिस हमें लगता है कि हाँ मेरी इस पर अच्छी पकड़ है और मुझे यही करना चाहिए, तो आपको वही करना है। आपको उनसे इन्फ्लुएंस हो कि अपनी लाइफ का जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उससे नहीं भटकना है। आप जो करना चाहते हो आपको वही करना है और एक चीज़ पे अड़े रहना है। ऐसा नहीं कि आज ये सोच लिया ये कर लेता हूँ, कल वो सोच लिया वो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलता है। फिर आप ना सब तरफ से चले जाओगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मतलब जो सब चीज़ों में अपना टांग घुसाता है, मतलब सब चीज़ें करने की कोशिश करता है ना, वो किसी एक चीज़ में भी परफेक्ट नहीं बन पाता है। लेकिन आप कंटिन्यूसली देखो, मैं 90 दिन का चैलेंज देती हूँ। 90 दिन से एक ही चीज़ पे फोकस करो और तुम्हें एक ही चीज़ पे काम करना है। देखना ना, आप 90 दिन के बाद उस चीज़ में महारत हासिल कर लोगे। लेकिन यही सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान, मान लो तुम्हारा दोस्त है जो है ना, वो 90 दिन में अलग अलग चीज़ों पे वर्क कर रहा है, तो क्या वो किसी एक चीज़ में परफेक्ट बन पाएगा? वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन तुमने उस एक स्पेसिफिक चीज़ पे कमांड हासिल कर ली है, मतलब तुम उसमें कहीं से कहीं तक, तुम उसको वहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हो। चाहे वो स्टडी हो, तो तुमने उस एक स्पेसिफिक जो जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसमें तुमने महारत हासिल कर ली। लेकिन तुम जो ऑल ओवर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आज ये कर लो, आज कल उसकी कर लेता हूँ, परसों उसकी कर लेता हूँ, देन तुम एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। काफ़ी साल हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक को टारगेट बना के चल रहे हो, तो तुम 90 दिन में उसके सारे कोर्स पर महारत हासिल कर लोगे और तुम उसे आसानी से क्लियर कर पाओगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर बिज़नेस को लेकर, तो बिज़नेस तुमने सोचा कि आज ये वाला बिज़नेस सोच लिया, कल बोलोगे वो वाला बिज़नेस कर लेता हूँ, परसों बोलोगे ये वाला कर लेता हूँ, मैं तो सारे बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो तुम्हें सारे बिज़नेस में तुम खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे यार, कि यार किस बिज़नेस को किस स्किल से और किस स्टेट ऑफ माइंड से मुझे सेटल करना है। तो एक पे फोकस करो, 100% फोकस करो। उसके पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर, प्रॉफिट लॉस, हर चीज़ पे पूरी तरह से एनालाइज करो, रिसर्च करो, उसके बाद ही उसमें कूदो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग के, बाय।